बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्क्विड गार्ड को हम डिस्कस कर रहे थे और हमने स्क्विड गार्ड की फ़ाइल्स को कंपाइलेशन पे लगाया था, डीबी फाइल्स को। और आप ये देखें कि domains.db नामी फ़ाइल एक बनी है जो 25 मेगा तक एक्सपेंड कर गई है, नई फ़ाइल है। इसके अलावा जो प्रॉब्लम है वो ये है, नॉट प्रॉब्लम सॉरी, पॉइंट है वो ये है कि 1.5 मिनट इसने लगाया है इस मशीन पे तकरीबन, इस कंपाइलेशन में। ये मशीन कौन सी है अगर आप जानना चाहें तो grep -i megahertz from /various not various rather d message pipes through grep -i megahertz। 400 या 450 मेगाहर्ट्ज़ प्रोसेसर है इसमें और तकरीबन 256 MB या 128 MB रैम है। ओके, ग्रेप मैम तो 128 MB मेमोरी है जिसमें 1.5 मिनट में इसने किया है। लेकिन ये सिस्टम टू सिस्टम और सिस्टम के लोड के ऊपर भी डिपेंड करता है, ये चीज़ वेरी करेगी। ओके, इनफ ऑफ टॉकिंग। अब हम एक और फाइल को भी कंपाइल कर लेते हैं और वो फाइल है डोमेन्स नहीं बल्कि URLs। और ये तो इसने फ़ौरन ही कुछ सेकंड में क्रिएट कर दिया। आप ये देख रहे हैं कि urls.db ये भी एक फ़ाइल क्रिएट हो गई है। राइट, तो अब हम देखते हैं कि क्या कोई प्रोसेस रन हो रहा है स्क्विड गार्ड का या स्क्विड का। पाइप्स थ्रू ग्रेप स्क्विड, इसको कोई प्रोसेस नहीं रन हो रहा। तो स्क्विड की सर्विस चलाते हैं। सर्विस बल्कि चलाने से भी पहले अगेन छोटी सी एक बात कि मेक श्योर कर लें कि ओनरशिप्स वगैरह ठीक हों। तो चेंज ओनर squid एवरीथिंग माइनस रिकर्सिवली। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ तो देखने में सब ठीक है, लेकिन ये जो फाइल्स मैंने देखी इनमें ओनरशिप रूट की है अभी तक। तो रिकर्सिवली करने से ये चीज़ें, ये देखें ये इफ़ेक्ट आ गया फ़ौरन इधर। ग्रेट, अब हम सर्विस स्क्विड स्टार्ट, और इसको स्टार्ट करते ही मैं स्क्विड की लॉग फाइल, नॉट स्क्विड की ब्रदर, इसको मैं रोक रहा हूँ और मैं आपको लॉग फाइल दिखा देता हूँ। यहाँ से वॉच का काम ख़त्म हो गया है, तो टेल cd डॉट टेल माइनस फॉलो लॉग्स, नॉट लॉग्स, ये वाली लॉग, और उसके अंदर स्क्विड गार्ड डॉट लॉग। ओके, आप ये देख रहे हैं कि लोडिंग DB फाइल, क्रिएटिंग न्यू DB फाइल, ये सारे मैसेजेस अब इसमें आ रहे हैं। ये हमारी लॉग फाइल है स्क्विड गार्ड की, जिसको अब हम मॉनिटर करेंगे। और यहाँ से मैं सर्विस चलाऊँगा, सर्विस स्क्विड स्टार्ट, जो कि अपने चाइल्ड प्रोसेसेस खुद ही चला लेगा। ओके, ये देखें यहाँ पे मैंने मार्कर लगाया था और यहाँ से आगे आप देख रहे हैं कि init domain list loading, init URL list loading, squid guard ready for request, init domain list, init DB files, squid guard started and squid guard ready for requests। Great, अब हम अपनी उसी विंडो पे जाते हैं जो उस वक्त टाइम ले रहा था बहुत ज़्यादा। hotmail.com पे मैं प्रेस करता हूँ एंटर, तो देखते हैं कि ये कितनी देर में पेज दिखाता है मुझे। ये देखिए, वेटिंग फॉर लॉगिन .live.com, ट्रांसफरिंग डेटा, साइन इन का पेज आ गया। ग्रेट, और अगर आप चाहें तो इस जगह पे मैं स्क्विड की लॉग फाइल, नॉट स्क्विड गार्ड, वेरियस लॉग स्क्विड एक्सेस डॉट लॉग, और यहाँ से आप ये देखिए कि हॉटमेल के पेजेस एक्सेस हो रहे हैं। ग्रेट, तो और अगर हम प्ले बॉय पे जाएं, असूलन उसको जवाब में एक थप्पड़ मारना चाहिए जो उसने मारा कि जनाब ये साइट एक्सेसिबल नहीं है। आप ये मुलाहिज़ा फरमाएं कि ये साइट या ये डोमेन, ये देखिए playboy.com, और ये उसने उसको डायरेक्ट किया टूवर्ड्स दिस।
मैं ये दिखाना चाह रहा था कि playboy.com की जो लिस्ट एंट्री है वो फाइल के अंदर किस जगह पे मौजूद है। db के अंदर पोर्न के अंदर हम चले गए और लिस्ट हमने देखी domains.db, नॉट लिस्ट बल्कि ls करके, नो ये बाइनरी फाइल है, सॉरी, लेस डोमेन्स। इसमें अगर मैं सर्च कर रहा हूँ playboy.com तो या /www.playboy.com पैटर्न नॉट /.playboy.com, क्योंकि डोमेन्स की लिस्ट है लिहाजा। ओके, नेक्स्ट अकरेंस हमारे पास ये बहुत सारी इस डोमेन्स हैं जो कि यहाँ पे मेंशन्ड है। अगर मैं दोबारा से आपको दिखाऊं तो मैं जो चीज़ चेक कर रहा था वो है Ctrl+G आपको बताएगा कि इस वक्त आप लाइन नंबर 7000 पे बैठे हैं, यानी 7000 नंबर पे फर्स्ट एंट्री है। और अगर सॉर्टेड बाइनरी फाइल में आप देखें तो सॉर्टेड बाइनरी फाइल में लफ्ज़ पी जो है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में तकरीबन मिडल में आता है, यानी कि 5.5 लाख एंट्रीज़ में से कोई 3 लाख एंट्री पे प्ले बॉय शुरू होता है। कहने का मकसद ये है कि इतनी ज़्यादा एंट्रीज़ इसने विद इन अ सेकेंड हमें बताई कि उसने ब्लॉक कर दिया फ़ौरन। ओके, तो ये है स्क्विड गार्ड की इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। अब आप जो भी सोच सकते हैं, लेट्स से sex.com, उसने फ़ौरन आपको बताया कि जनाब ये काम नहीं पॉसिबल। तो ये था स्क्विड गार्ड और स्क्विड गार्ड की कॉन्फ़िगरेशन। तो ये था स्क्विड गार्ड और इन दोनों का आपस में कनेक्शन या लिंक और कॉन्फ़िगरेशन। आई होप कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ये बैंडविड्थ को सेव करने के लिए और बाकी बैंडविड्थ को प्रोडक्टिव कामों के इस्तेमाल के लिए इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा हेल्पफुल प्रूव होगा। शुक्रिया।